संयुक्त कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के अंतर्गत योग और अंतर का सूत्र स्थापित कर चुके थे। अब उन दोनों में गुणनफल का साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का सूत्र रखकर गुणा करते हैं और सर्व समीका रखकर हम इस सूत्र की उत्पत्ति कर सकते हैं। इसी प्रकार है आपका cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि हम cos a प्लस बी और cos a माइनस बी का सूत्र रखकर गुणा करते हैं और सर्व समीकरण का प्रयोग करके हम इस सूत्र की उत्पत्ति कर सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6। सिद्ध कीजिए कि cos स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 15 बराबर करनी 3/4। तो लेफ्ट हैंड साइड cos स्क्वायर 45 अंश माइनस साइन स्क्वायर 15। तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का सूत्र दिख रहा है स्पष्ट, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इस सूत्र ये दिया रहेगा तो ये लिख सकते हैं और ये रहेगा तो हम ये लिख सकते हैं। तो स्पष्ट दिख रहा है ए का मान है आपका 45 अंश और बी का मान है आपका 15 अंश। तो हम लिख सकते हैं cos 45 धन 15 अंश इंटू cos 45 ऋण 15 अंश। सरल करते हैं अब cos 60 अंश इंटू cos 30 अंश। अब cos 60 अंश का मान मालूम है और cos 30 अंश का मान मालूम है। cos 60 अंश का मान होता है 1/2 इंटू cos 30 का मान होता है करनी 3/2। आगे सरल करते हैं तो करनी 3/4 जो कि राइट हैंड साइड प्राप्त हो जाता है। इसी कड़ी में आपका क्वेश्चन क्रमांक 10 का चौथा साइन स्क्वायर π/8 धन θ/2 माइनस साइन स्क्वायर π/8 माइनस θ/2 बराबर सिद्ध करना है साइन थीटा अपान करनी 2। तो स्पष्ट दिख रहा है साइन स्क्वायर मान लिया जाए, इसको a मानते हैं और इसको b। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, अपने पास सूत्र है cos a प्लस बी इंटू साइन का है ना, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। दसवां का तो हम ले सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर साइन स्क्वायर π/8 प्लस θ/2 माइनस साइन स्क्वायर π/8 माइनस θ/2। तो a का मान बता रहा है π/8 प्लस θ/2 और b का मान बता रहा है आपका π/8 माइनस θ/2। तो सूत्र में साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए का मान दिया हुआ है π/8 प्लस θ/2 प्लस π/8 माइनस θ/2। ए और बी का मान रखे। इसी प्रकार साइन π/8 प्लस θ/2 माइनस बी का मान है माइनस चिन्ह से गुणा होगा तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो π/8 माइनस θ/2 तो माइनस प्लस हो जाएगा। इस प्रकार अब सरल करते हैं साइन तो θ/2 प्लस माइनस है कट गया। इसी प्रकार इसमें π/8 प्लस π/8 माइनस घट गया। तो बचा क्या, इन दोनों को जोड़ने से 2π/8 इंटू साइन 2θ/2। आगे सरल करते हैं
तो आया साइन π/4 इंटू साइन थीटा। पाई का मान 180 होता है और 4 से भाग देने पर 45 हो जाएगा। तो साइन 45 का मान होता है 1/2 इंटू साइन थीटा। और आगे सरल करते हैं तो साइन थीटा बटे 2 जो कि राइट हैंड साइड है। इसी प्रकार अगर सूत्र याद रहेगा तो हम बहुत सारे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। और प्रश्नावली में है तो प्रश्नावली 6 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक पहला, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो तीसरा नंबर दिया हुआ है आपका साइन -105 अंश का मान ज्ञात कीजिए। स्पष्ट दिख रहा है साइन माइनस थीटा का सूत्र, थीटा का मान 105 अंश। तो साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन 105 अंश। अब 105 अंश को दो पदों में तोड़ना है। तो दो पदों में ऐसे तोड़ना है जिसमें मान मालूम हो, 30 अंश या 45 अंश या 60 अंश के अंतर्गत। तो हम तोड़ सकते हैं माइनस साइन 60 धन 45। 60 में 45 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा। अब स्पष्ट दिख रहा है साइन ए प्लस बी। सूत्र अपने पास साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए। तो ए का मान 60 अंश और बी का मान 45 अंश। तो सूत्र मान रखते हैं तो माइनस साइन 60 अंश इंटू कॉस 45 अंश प्लस साइन 45 अंश कॉस 60 अंश। अब सभी का मान मालूम है तो मान रखते हैं तो माइनस साइन 60 का मान होता है करनी 3/2 इंटू कॉस 45 का मान 1/2 धन साइन 45 का 1/2 इंटू कॉस 60 का मान होता है 1/2। सरल करते हैं माइनस तो करनी 3/2 करनी 2 धन 1/2 करनी 2। और आगे सरल करते हैं तो 2 करनी 2 करनी 3 धन 1 माइनस चिन्ह से गुणा किए तो माइनस करनी 3 -1/2 करनी 2। इस प्रकार हम मान निकाल सकते हैं। ऐसे कई और हैं, इसमें उसको सवालों को बनाना है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन क्रमांक 5 सिद्ध कीजिए कि पांचवा का पहला cos 9 अंश धन साइन 9 अंश पूरे के बटे cos 9 अंश माइनस साइन 9 अंश बराबर tan 54 अंश। हल तो लेफ्ट हैंड साइड सीधे करना है। तो दिया हुआ है cos 9 अंश धन साइन 9 अंश बटे cos 9 अंश माइनस साइन 9 अंश। अब अपने को इसमें अंश और हर में cos 9 अंश से भाग देने पर cos 9 अंश बटे cos 9 अंश धन साइन 9 अंश बटे cos 9 अंश cos 9 अंश बटे cos 9 अंश माइनस साइन 9 अंश बटे cos 9 अंश। अब सरल करते हैं तो 1 प्लस साइन अपॉन cos 10 9 अंश 1 माइनस 10 9 अंश। अब इसमें 10 1 तो 1 का मान होता है 10 45 अंश। तो अपने को उसको सूत्र के रूप में लिखना है 10a प्लस बी। तो 10a प्लस बी का सूत्र है 10a प्लस बी बराबर
टेन ए प्लस टेन बी पूरे के बटे 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो अपने इस प्रश्न को इस फार्मूला के रूप में लिख रहे हैं। तो 1 का मान रखते हैं हम 10 45 अंश प्लस 10 9 अंश पूरे के बटे ये 1 का 1 माइनस, क्योंकि यहाँ 1 गुणांक है तो इस एक के गुणांक का मान रखते हैं। तो 10 45 अंश 10 9 अंश। इस प्रकार ये 10 a प्लस बी के सूत्र के रूप में लिखिए। अब हम सूत्र लगा सकते हैं। a का मान है 45 अंश और b का मान है 9 अंश। तो 10 45 अंश धन 9 अंश, तो 10 54 अंश। इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत क्वेश्चन और दिया हुआ है, उसको बनाना है। आगे बढ़ते हैं। इसी क्रमांक में क्वेश्चन क्रमांक 8 का तीसरा 10 36 अंश सिद्ध करना है। 10 36 अंश धन 10 9 अंश धन 10 36 अंश इंटू 10 9 अंश बराबर 1। तो लेफ्ट हैंड इसमें दिया हुआ है, यही सिद्ध करना है। तो दिया हुआ है तो देखना पड़ेगा इसमें भी 36 और 9 अंश दिख रहा है, तो दोनों को जोड़ने से कितना हो जाएगा 45। तो 36 अंश धन 9 अंश बराबर 45 अंश। अब ये क्वेश्चन 10 के रूप में, तो दोनों पक्षों में 10 लगाने पर 10 36 अंश धन 9 अंश बराबर 10 45 अंश। अब 10 a प्लस बी का सूत्र लग रहा है। a का मान 36 b का मान 9 अंश है। तो सूत्र के हिसाब से 10 36 अंश प्लस 10 9 अंश पूरे के बटे 1 माइनस 10 36 अंश इंटू 10 9 अंश बराबर 10 45 का मान 1 होता है। अब त्रिज्यक गुणा करते हैं। तो 10 36 अंश प्लस 10 9 अंश बराबर 1 माइनस 10 36 अंश 10 9 अंश। अब ये माइनस है, इसको पक्षांतर कर देते हैं। 10 36 अंश प्लस 10 9 अंश प्लस 10 36 अंश इंटू 10 9 अंश बराबर 1, जो कि यही सिद्ध करना था। इसी के अंतर्गत क्वेश्चन और 8 में दिया हुआ है, इसको इसी प्रकार हल करना है। आगे है आपका क्वेश्चन क्रमांक 9 का तीसरा cos 45 माइनस 1 इंटू कॉस 45 माइनस बी माइनस साइन 45 माइनस 1 इंटू साइन 45 माइनस बी बराबर साइन a प्लस बी सिद्ध करना है। तो हल स्पष्ट दिख रहा है, तो सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड cos 45 माइनस a इंटू कॉस 45 माइनस b माइनस साइन 45 माइनस a इंटू साइन 45 माइनस b। तो स्पष्ट दिख रहा है। 45 माइनस a को a मान लेते हैं, 45 माइनस b को b मान लेते हैं। तो cos a इंटू कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन b। तो अपने पास सूत्र है cos a प्लस b बराबर cos a cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। तो हम सूत्र दिया हुआ है तो हम ये लिख सकते हैं, और a और b का मान 45, a का मान रखेंगे 45 माइनस a, b का मान रखेंगे 45 माइनस b। तो cos 45 माइनस a प्लस 45 अंश माइनस b। आगे सरल करते हैं। तो cos 90 माइनस माइनस से बाहर निकाले तो a प्लस b। इस प्रकार सूत्र दिख रहा है आपके पास cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो सूत्र के हिसाब से थीटा का मान a प्लस बी हो गया आपका। तो साइन a प्लस बी।
अपने पास जो सिद्ध करना था वो आ गया। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 13 का तीसरा, यदि ए धन बी प्रश्न क्रमांक 13 का तीसरा, यदि ए धन बी बराबर π/4 हो तो सिद्ध कीजिए कि cot A -1 इंटू cot B -1 बराबर 2। ये सिद्ध करना है। तो हल दिया है अपने पास, दिया है, अपने को काट के रूप में सिद्ध करना है। तो दोनों पक्षों में काट लगा देते हैं। काट A प्लस बी बराबर काट π/4। तो काट A प्लस बी का सूत्र है अपने पास काट A इंटू काट B -1 बटे काट B प्लस काट A बराबर काट π/4 45, काट 45 का मान होता है 1। अब तिर्यक गुणा करते हैं। काट A इंटू काट B -1 बराबर काट B प्लस काट A। अब ये दोनों पदों को इस तरह पक्षांतर करते हैं। काट A इंटू काट B माइनस काट B माइनस काट A बराबर, अब एक को इस तरह पक्षांतर करते हैं तो धन। अब देखना है अपने को सिद्ध क्या करना है। राइट हैंड साइड 2 है और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड 1 है, तो हम दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर काट A इंटू काट B माइनस काट B माइनस काट A प्लस 1 बराबर 1 प्लस 1, दोनों पक्षों में एक जोड़ दिए। अब हम लेफ्ट हैंड साइड जोड़ी बनाते हैं दो की और उभयनिष्ठ निकालते हैं। काट B उभयनिष्ठ दिख रहा है प्रथम दो पदों में काट B बराबर बचा क्या काट A -1। अब सेकंड दो पदों में माइनस चिन्ह दिख रहा है तो माइनस चिन्ह उभयनिष्ठ निकलेगा। काट A -1 बराबर 2। अब काट A -1 फिर उभयनिष्ठ निकल रहा है। काट A -1 इंटू काट B -1 बराबर 2, जो कि यही सिद्ध करना था। इसी कड़ी में है आपका क्वेश्चन क्रमांक 16। हल दिया हुआ है, यदि tan अल्फा प्लस थीटा बराबर n tan अल्फा माइनस थीटा, tan अल्फा प्लस थीटा बराबर n tan अल्फा माइनस थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि n प्लस 1 साइन 2 थीटा बराबर n माइनस 1 साइन 2 अल्फा। सिद्ध करना है n प्लस 1 साइन 2 थीटा n माइनस 1 साइन 2 अल्फा, ये सिद्ध करना है। तो हल दिया है tan अल्फा प्लस थीटा बराबर n tan अल्फा माइनस थीटा। तो tan का सूत्र है साइन अपॉन कॉस, साइन अल्फा माइनस थीटा कॉस अल्फा माइनस थीटा। लगा दिए tan का सूत्र। अब इन दोनों पदों को इस तरफ लाते हैं, यानी तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो साइन अल्फा प्लस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा पूरे के बटे साइन से गुणा हो जाएगा आपका। तो साइन अल्फा माइनस थीटा इंटू कॉस
अल्फा प्लस थीटा बराबर n/a। अब यहाँ पे अपने को सिद्ध करने वाले देखना है n+1 है और n-1 है, यानी एक जुड़ा है और एक घटा है। तो हम अपने पास सूत्र है या योग अंतर अनुपात नियम से योग यानी जोड़ना, अंतर यानी घटाना और अनुपात करना। तो साइन अल्फा प्लस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा प्लस हर को लिखना है आप साइन अल्फा माइनस थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस थीटा पूरे के बटे फिर अंश साइन अल्फा प्लस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा माइनस साइन अल्फा माइनस थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस थीटा बराबर, ये तो हुआ लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड भी करना है। तो अंश n+1 बटे n-1। अब लेफ्ट हैंड साइड स्पष्ट दिख रहा है। अल्फा प्लस थीटा को ए माने, अल्फा माइनस थीटा को बी मानते हैं। तो साइन ए इंटू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए। तो साइन ए प्लस बी का सूत्र है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। और नीचे माइनस है तो माइनस का सूत्र लगेगा। तो हम सूत्र लगाते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये दिया हुआ है तो ये लिखना है। तो साइन ए का मान है अल्फा प्लस थीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा, बी का मान साइन अल्फा प्लस थीटा माइनस माइनस चिन्ह से गुणा हुआ तो माइनस और माइनस में प्लस थीटा बराबर n+1 n-1। अब सरल करते हैं तो प्लस थीटा माइनस थीटा घट गया, उसी प्रकार प्लस अल्फा माइनस अल्फा घट गया। तो बचा क्या साइन 2 अल्फा बटे साइन 2 थीटा बराबर n+1 बटे n-1। अब आगे तिर्यक गुणा करते हैं। तो n+1 साइन 2 थीटा बराबर n-1 साइन 2 अल्फा, जो कि यही सिद्ध करना था। इसी प्रकार प्रश्नावली 1 के क्वेश्चनों को 6.1 के प्रश्नावली को बनाना है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्नावली 6.2 व्यंजक ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा का महत्तम और न्यूनतम मान ज्ञात करना है। का महत्तम व न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं a बराबर आर कॉस अल्फा, b बराबर आर साइन अल्फा। तो दोनों को वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो a स्क्वायर धन b स्क्वायर वर्ग करके जोड़ना है। तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, दोनों में आर स्क्वायर घनिष्ठ दिख रहा है। तो हम निकाल सकते हैं आर स्क्वायर बचा क्या कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, जो कि सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसका मान 1 हो जाएगा आपका। तो आर स्क्वायर गुणित 1 बराबर आर स्क्वायर। तो आर बराबर करनी
ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर। अब डी में ए को भाग देते हैं तो बी बटे ए बराबर आर साइन अल्फा बटे आर कॉस अल्फा। आर कर दिया तो है आपका टेन अल्फा। अब जो दिया हुआ है प्रश्न में ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा बराबर ए और बी का मान रखते हैं तो ए का मान दिया हुआ है आपका आर कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा प्लस माइनस बी का मान दिया हुआ है आर साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा। दोनों में आर उभयनिष्ठ दिख रहा है तो आर उभयनिष्ठ निकाले तो कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा प्लस माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा। तो इसमें सूत्र दिख रहा है कॉस ए प्लस बी का, तो ए का मान थीटा हो जाएगा और बी का मान अल्फा हो जाएगा। तो आर साइन ए थीटा प्लस माइनस बी का मान अल्फा। इसमें दोनों है, प्लस का भी सूत्र है और माइनस का भी सूत्र है। इस प्रकार इसका मान आ गया आर साइन थीटा प्लस माइनस अल्फा। हम जानते हैं -1 लेस देन साइन थीटा प्लस माइनस अल्फा लेस देन 1, यानी साइन का मान -1 से 1 तक। अब दिया हुआ है आर तो हम आर से गुणा कर देते हैं तो -r लेस देन आर साइन थीटा प्लस माइनस अल्फा r1। अब r साइन थीटा प्लस माइनस अल्फा का मान दिया हुआ यहाँ से हम रख सकते हैं a साइन थीटा प्लस माइनस b कॉस थीटा। तो -r a साइन थीटा प्लस माइनस b कॉस थीटा लेस देन r। और r का मान भी निकाल चुके हैं, r बराबर करनी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो माइनस करनी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन थीटा प्लस माइनस b कॉस थीटा। r का मान रखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो स्पष्ट हो गया ये न्यूनतम मान होगा और ये अधिकतम मान होगा। तो महत्तम मान बराबर करनी a स्क्वायर धन b स्क्वायर। न्यूनतम मान माइनस करनी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसी से रिलेटिव है आपका प्रश्नावली 6.2।